बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। इस बेहतरीन सफ़र में बेहतरीन कोर्स के साथ हम सब यहाँ मौजूद हैं। इस कोर्स में कुल 20 सबक हैं। सिर्फ 20 चैप्टर्स को मुकम्मल करने के साथ हम मुकम्मल नमाज की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं और इसके साथ साथ नमाज को समझते हुए और चंद सूरतों को समझते हुए हम इस तरीके से कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं कि हमें ऑटोमेटिकली कुरान के 50% वर्ड्स या इससे भी कुछ ज्यादा समझ में आ जाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन बात है और आप सबको बहुत मुबारकबाद कि अब तक हम हाफ कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं माशाल्लाह। सो फर्स्ट हाफ कोर्स की कंप्लीशन पर आप सबको मुबारकबाद। आज चैप्टर नंबर 11 हम शुरू करेंगे और आज का चैप्टर जो है वो मेरा बहुत बहुत फेवरेट है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशल होते हैं, लेकिन आज के चैप्टर में एक बहुत ही खास बात है जो आपको पता चलेगी। ए पार्ट में हम बहुत ही कुछ खास बात पढ़ने वाले हैं। तो आप सब लोग क्लास का हिस्सा इसी तरह से बने रहें। हम देखते हैं कि आज के लेसन में हमारे पास सीखने के लिए क्या है। जी, सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास एक बहुत ही छोटी सी सूरा है, मुख्तसर सी। ठीक है, कितनी इसकी वर्सेस कितनी है जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए, कितनी आयात हैं सूरतुल इखलास की। जी मैं देख रही हूँ, आप चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए। 4 है माशाल्लाह। हसन इज वेरी एक्टिव, सबसे पहले बताया हसन ने माशाल्लाह। सिर्फ 4 वर्सेस हैं, वो भी छोटी छोटी सी। ठीक है, लेकिन वैल्यू इस सूरत की बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। वो क्यों है वो भी हमें पता चल जाएगा। और ग्रामर में आज हम फेल माजी का ही एक नया सेट पढ़ेंगे, बल्कि 2 नए सेट सीखेंगे। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी। आज हम 16 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 1966 यानी 1966 टाइम्स रिपीटेडली आए हैं माशाल्लाह। तो थोड़ी सी देर की हमारी जो एफर्ट है वो हमें बहुत बड़ा फायदा देने वाली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब रेडी हैं इसके लिए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और पूरी तवज्जो से आ जाएं, क्योंकि आज के सबक की तकमील के साथ हम टोटल 131 वर्ड्स सीख चुके होंगे और इनके जरिए से कुरान में आने वाले तकरीबन 31,000 यानी 31,000 के करीब वर्ड्स हम सीख चुके होंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर रेडी। होमवर्क का सिलसिला जारी है। उम्मीद है कि कल जो समझाया गया था कि जो आपका वोकैबुलरी कार्ड है, कई लोगों ने मुझसे पर्सनली भी मंगवाया था, उनको सेंड भी किया गया था, आपके ग्रुप में भी भेजा गया है। ये बहुत आसान है, मुख्तसर वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं। आप इनको अगर स्टडी करें तो अल्फाज के हिसाब से आपका पूरा कोर्स वैसे ही कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आप इसकी दोहराई डेली बेसिस पर कर रहे होंगे। अब हम आ जाते हैं आज के कंटेंट की तरफ। स्पेशल कंटेंट आज का क्या है? समथिंग टू अंडरस्टैंड, दिस इज सूरतुल इखलास। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये इसकी रिवलेशन कब हुई, ये नाजिल कब हुई, जब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहा करते थे। आई मीन उनकी मक्की जिंदगी में, क्योंकि हम जानते हैं इब्तदाई हिस्सा, शुरू का हिस्सा उन्होंने मक्का में गुजारा और अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा उन्होंने मदीना में गुजारा। जो शुरू का हिस्सा था मक्का का, तब ये सूरह नाजिल हुई। इसके नाम से पता चल रहा है कि इखलास का मतलब है खुलूस, खालिस, प्योरिटी। ठीक है, तो कुछ प्योर होने की बात हो रही है, राइट? यानी जो कोई इसको समझकर, इसकी वैल्यू को जानकर पढ़ेगा और उसी तरह खुलूस के साथ, सिंसेरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ इस पर ईमान लाएगा, तो समझे उसका ईमान, उसका अल्लाह पे बिलीफ, इस्लाम पे बिलीफ खालिस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक स्पेशल बात ये भी है कि लोगों के जो सवालात होते हैं ना, अगर कोई नॉन मुस्लिम या हो सकता है कोई मुस्लिम ही हमसे ये सवाल करे कि कौन है तुम्हारा रब, कौन है जिसे तुम माबूद कहते हो, या माबूद होना कैसा चाहिए जिसकी हम इबादत करें, तो हम एज अ मुस्लिम हमें पता होना चाहिए ना। अगर हम इस सूरत को समझ लेंगे तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा, राइट? हमें पता चल जाएगा कि हमने किसी भी नॉन मुस्लिम को या इवन किसी मुस्लिम को अगर वो रब के बारे में जानना चाह रहे हैं, हमने उनको क्या किया। ठीक है, तो ये बहुत ही खास बात है जो मैं आपको शुरू में बता रही थी। और इस सूरत की खास बात जिसकी वजह से ये मेरी फेवरेट है वो ये है
کہ اس میں کوئی اور بات نہیں हो रही, इसमें सिर्फ अल्लाह ताला के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला कैसे हैं, अल्लाह ताला की सिफात क्या, वो क्या है. अगर हम ये जानना चाहें ना कि अल्लाह ताला क्या है, क्योंकि हम अपनी आंखों से तो अभी हमें ये ताकत नहीं मिली कि हमें अल्लाह को देखा हो, लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं कि वो कैसे हैं और फिर हम किसी को बताना चाहते हैं तो आज हमें पता चल जाए. तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है. आज हम इस बारे में अच्छे से जानेंगे, अच्छे तरीके से जानेंगे. अब हम जानते हैं इस सूरत की वैल्यू को मजीद. वैसे तो हम वैल्यू की ही बात कर रहे हैं इतनी देर से. अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये 1/3 कुरान के बराबर है. अब 1/3 क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज है, ये एक मोबाइल है ना, इसका 1/3 क्या होगा? 1/3 क्या होगा? अगर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें इक्वली, तो उसका एक हिस्सा 1/3 होगा, यानी 1/3 होगा. यानी अगर कुरान का तीसरा हिस्सा जितनी उसकी वैल्यू है उसको इक्वल वैल्यू में कहा जा रहा है सूरत इखलास के साथ. माशाल्लाह. ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो बात सूरतुल इखलास में की गई है एक्चुअली उसी टॉपिक पर कुरान में 1/3 हिस्सा में बात की गई है. जो बात हम यहाँ पढ़ेंगे उसी को डिस्क्राइब किया गया है कुरान के 1/3 पार्ट में. ठीक है. अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है? तो सहाबा कराम कहने लगे, कुरान का तीसरा हिस्सा किस तरह पढ़ा जाए, तो ज्यादा है. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है. सुभान अल्लाह, कितनी वैल्यू है इसकी. राइट. ओके. अब हमें जानना यह है कि अगर ये इतनी वैल्यूएबल है तो हमें पूरी तौर पे क्या करना है कि हमें इससे फायदा हासिल हो, ये हमारी लाइफ में आ जाए. तो जान लें कि हर फर्ज नमाज के बाद एक बार सूरतुल इखलास को जरूर तिलावत फरमाएं. राइट. मगरिब की नमाज और फजर की नमाज के बाद 3 बार इसको हमारे नबी पढ़ा करते थे. ये उनकी सुन्नत है. तो डेफिनेटली नबी की सुन्नत को फॉलो करने में वैसे भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जरूरी है हमारे लिए, तो हमें भी ये करना है इंशाल्लाह. बाकी सब नमाजों के बाद, फर्ज नमाजों के बाद एक बार, मगरिब और फजर के बाद 3 बार. ठीक है. इस बात को याद रखें. फिर यही बात जो मैं आपको पहले बता रही हूँ कि हमको किसकी इबादत करनी है, कौन होना चाहिए जिसकी इबादत की जाए, और इस बात का बेहतरीन जवाब क्या है. हमारे ज़हन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है. तो अगर हम ये जानना चाहते हैं तो हम सूरतुल इखलास को जानेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हमारे सामने सूरतुल इखलास मौजूद है. तो आइए अब हम, तो इस सूरतुल मुबारका को हमने सुना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद. दूसरी आयत मुबारका है अल्लाहु समद, और फिर लम यलिद वलम यूलद, और फिर वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. तो ये तो पता चल गया कि 4 तरह की स्टेटमेंट्स हैं, 4 बातें की जा रही हैं जो हमने बहुत बचपन में सीखी थी. हम सबको, आई बिलीव कि सबको सूरतुल इखलास तो आती होगी जो यहाँ मौजूद है. लेकिन आज हम इसकी वैल्यू को जानते हैं कि एक्चुअली इसमें ऐसी क्या खास बात है कि ये इतनी वैल्यूएबल है. पहली आयत मुबारका हमारे सामने है, कुल हुवल्लाहु अहद. कुल कह दीजिए, हुवा वो, अल्लाहु अल्लाह, अहद एक है. ओके. तो ये जो फर्स्ट वर्ड हमने अभी पढ़ा है जो है कुल. आप सब जानते हैं कि कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं जो कुल से शुरू होती हैं? जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए, लफ्ज कुल से कितनी सूरतें कुरान में शुरू होती हैं आपके मालूमात के मुताबिक? ओके. काफी सारे लोग माशाल्लाह कह रहे हैं 4. ओके ओके ओके. राइट. माशाल्लाह, यू पीपल आर वेरी एक्टिव. ओके जी. फेमस जो सूरतें हैं ना जिनको हम अक्सर कहते हैं 4 कुल पढ़े, वो तो 4 हैं. लेकिन ये बड़ी इंफॉर्मेटिव बात है कि कुरान की एक्चुअली 5 सूरतें कुल से शुरू होती हैं. 5वीं सूरत कौन सी है? सूरतुल जिन. ये भी कुरान की एक सूरत है, ये भी कुल से शुरू होती है. ये एक इंफॉर्मेटिव बात है, आप इसको याद रखेंगे. लेकिन जो फेमस सूरतें हैं जो हमें ज्यादा पढ़नी चाहिए, आम रूटीन में पढ़ने की फजीलत है, नबी की सुन्नत है, वो 4 है. माशाल्लाह, आपने ठीक बताया. कुल का मतलब है कह दो. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमारे नबी से पूछता है कि कौन है माबूद, किसकी इबादत करनी चाहिए, आप किसकी तरफ बुलाते हैं, तो अल्लाह ताला गाइड कर रहे हैं हमारे नबी को कि आप कह दो, से कुल. ठीक है. या कोई हमसे पूछे तो हमें भी समझे ये गाइडेंस अल्लाह की तरफ से मिल रही है. अब ये लफ्ज कुल कुरान में मुख्तलिफ मतलब फॉर्म्स में ये आता है. कुल की जब बात होती है तो 332 टाइम्स आया है. तो देखिए, एक लफ्ज को सुनने से हमने इतने अल्फाज सीख लिए. इसी तरह कौला, उसने कहा
तो इस डिफरेंट फॉर्म में ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने कहा, इस तरह के अल्फाज बहुत ज्यादा कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। ओके, हुआ और अल्लाह, ये दोनों अल्फाज हम पढ़ चुके हैं, तो देखिए ऊपर टिक भी लगा हुआ है क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पढ़े हैं। हुआ जो है उसका टेबल हमने पढ़ा हुआ है, हुआ हम, वो सब। सबसे पहला टेबल हमने ये सीखा था। ओके, अहद, अहद का लफ्ज, इससे रेलिवेंट वर्ड्स भी आपने सुने होंगे। अहद अक्सर बॉयज का नाम भी होता है, अब्दुल अहद ही होता है, और वाहिद जैसा लफ्ज है ये, तो इसका मतलब है एक, अकेला। ठीक है, यानी अगर हम कुरान में ये लफ्ज आता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए अहद, तो जान लें कि इसका मतलब है एक, सिर्फ एक, अकेला। राइट, तो पहले तो फौरन से दुआ मांग लें कि जो इतनी खूबसूरत सूरह हम सीखने जा रहे हैं, इतनी वैल्यूएबल, या अल्लाह हमें आज उसे अच्छी तरह समझने की तौफीक दे और फिर उसको दिल में रखने की, और अल्लाह से हमारी मोहब्बत, तुझसे हमारी मोहब्बत और भी बढ़ जाए, हम इसको समझ लें, ये दुआ मांगे, क्योंकि हमारी अल्लाह से मोहब्बत बहुत ज्यादा होने वाली है अगर हम आज की सूरत को समझ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एहतसाब करें कि इससे पहले देखिए हम सूरह इखलास को समझते नहीं थे, नमाज में पढ़ते हैं लेकिन हमें पता कुछ भी नहीं है। राइट, और हम क्या इस बात पे कितना बिलीव करते हैं कि अल्लाह एक है, क्या सिर्फ जुबान से कहते हैं या हमारे अमल भी ऐसे हैं? एहतसाब करें, फिर आने वाले वक्त में अच्छा सा प्लान बनाएं कि हमें इस पे इम्प्लीमेंट करना है और फिर सबको बताएं। राइट, अब हम इसी स्टेटमेंट को ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि जो कहा जाता है ना कि तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह एक है, ये इस्लाम की बेस है। लेकिन हम समझते हैं कि बात इतनी ही है, बात इतनी नहीं है, इसको बड़ी डीपली समझने की जरूरत है। तो आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ, इंटरेस्टिंग इन द फॉर्म कि आप दिलचस्पी से सुनेंगे और इंफॉर्मेटिव है, इंपॉर्टेंट है। वो ये कि अल्लाह की वननेस को मानना 4 हिस्सों में होगा। सिर्फ ये कह देना अल्लाह एक है इज नॉट इनफ, आपके अमल भी साबित करेंगे। कैसे? आप ये मान रहे हैं कि अल्लाह की जात में, उसकी सिफात में, अल्लाह के हुकूक में और इख्तियारात में, इन चारों चीजों में कोई उसके साथ पार्टनर नहीं है। राइट, जात में का क्या मतलब है? यानी वो एक है, अल्लाह जैसा कोई और है ही नहीं, ना अल्लाह का कोई रिश्तेदार, राइट, है ही नहीं। अगर होता तो अल्लाह ताला जैसा होता, जैसे हमारे रिश्तेदार हमारे जैसे होते हैं, हमारे जैसे नाक, आंखें, कान होते हैं, हमारे जैसे होते हैं बिल्कुल। राइट, अल्लाह जैसा और कोई नहीं है, तो ये बात याद रखिए। राइट, दूसरी चीज है सिफात, यानी क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स। वैसे तो हम कहते हैं कि हाँ, हम कहते हैं अल्लाह ताला सब देखता है, हम सोचेंगे हम भी तो देखते हैं, हमें भी तो अल्लाह ने कान दिए, हम सुनते हैं। हमारा सुनना और देखना अल्लाह जैसा नहीं है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। मैं इस वक्त देख रही हूँ ना स्लाइड की तरफ, तो मुझे नहीं पता कि मेरे घर के दूसरे रूम में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता कि दूसरे फ्लोर पर क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता आप जो क्लास में मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं, मुझे ध्यान से सुन भी रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपने क्लास ऑन करके आप किसी और काम में लगे हैं, मैं तो नहीं देख सकती। राइट, या अभी आपके माइक्स बंद है, मैं तो सुन नहीं सकती। अगर मैं आपके माइक ऑन करूं तो मैं एक ही बात सुन सकूंगी, अगर आप सब बोलेंगे मैं नहीं सुन पाऊंगी। इसीलिए हम कहते हैं माइक बंद करें। लेकिन लेकिन ध्यान से सुने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे देखते हैं कि वो एक ही वक्त में सबको देख रहे होते हैं, पता है आपको? इसी वक्त में जब अल्लाह ताला मुझे भी देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर अल्लाह की किताब कुरान की एक बहुत ही स्पेशल सूरत पढ़ा रही हूँ, इसी वक्त में अल्लाह ताला आपको भी देख रहे हैं कि आप तवज्जो से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। इसी वक्त में अल्लाह ताला देख रहे हैं कि मेरे घर के दूसरे रूम में क्या हो रहा है। इसी वक्त में अल्लाह ताला देख रहे हैं कि इस मेरे सिटी में क्या हो रहा है, आपके सिटी में क्या हो रहा है, आपके सिटी में पूरी दुनिया में रहने वाला हर शख्स क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक सेकंड अल्लाह ताला एक को देखते हैं फिर दूसरे को नहीं, एक ही वक्त में सबको देख रहे हैं, और इंसानों को, जिन्नों को, फरिश्तों को, हैवानात को, परिंदों को, सबको। और इसी तरह अगर 2 लोग बोल रहे हो, 4 बोल रहे हो, तो हम समझ ही नहीं पाते, अल्लाह ताला एक ही वक्त में सबको सुन रहे हैं। और फिर दुनिया में कितनी जुबानें हैं, हम जिस जुबान में भी बात करें अल्लाह ताला वो समझते हैं। सुभान अल्लाह कहिए, चैट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखिए, अल्लाह ताला कितने अजीम है, कितनी बड़ी बात है ये। तो अल्लाह जैसा कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, गैब की बातें कोई जान नहीं सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर लिखिए फौरन से चैट बॉक्स में, और बाआवाज बुलंद कहें अल्लाह अकबर। जरा इस बात को महसूस किया, कभी कभी सोचा ही बैठकर कि वाकई ये तो बहुत बड़ी बात। कभी सोचे तो सही, हमारा रब कितना अजीम है, जो हमसे इतनी मोहब्बत भी करता है, वो कितना अजीम है। हम सिर्फ लोगों को वैल्यू देते हैं। तो अल्लाह की सिफात में कोई अल्लाह जैसा नहीं है, ये मतलब है इसका, कोई ऐसी क्वालिटी वाला हो ही नहीं सकता। मतलब ये बात हम सोच रहे हैं ना तो हमारा ज़हन स्टक हो जाता है, हमारा तो ब्रेन सोचने की सलाहियत इतनी है कि हम अल्लाह के बारे में मुकम्मल सोच भी नहीं सकते। हाउ कैन इट पॉसिबल कि अल्लाह ताला एक ही वक्त में
सारों को देख रहे हैं। और फिर एनिमल्स की बात करें तो वो एनिमल्स हैं जो हमें नजर भी नहीं आते, वो जर्म्स, वो जब हम कोरोना की बात करते हैं, वायरसेस हैं कितने, उनको भी देखते हैं, उनके भी पूरे फैमिली सिस्टम्स को देखते हैं, उनके मामलात देखते हैं, सब कुछ, और एक ही वक्त में। तो सोचे वो रब कितना बड़ा होगा। तो याद रखिए ये है वन्नस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की सिफात में भी कोई नहीं अल्लाह जैसा। ये बात मान लें अगर आप मुस्लिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मानते हैं। हुकूक में कोई अल्लाह जैसा नहीं है, यानी अल्लाह का सिर्फ ये अल्लाह का हक है कि अल्लाह को सजदा किया जाए, किसी और जगह किसी और को सजदा अलाउड नहीं है। इवन किसी को ताजीमन सजदा भी अलाउड नहीं है, किसी और की इबादत की जाए, ये बात वन्नस ऑफ अल्लाह के खिलाफ। तो अल्लाह का ये हक है सिर्फ अल्लाह को सजदा किया जाए, उसकी इबादत की जाए। इख्तियारात क्या है अल्लाह के पास है। अगर मैं कहूँ मेरे पास कोई इख्तियार है, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। सिर्फ अल्लाह ने हमें थोड़ी सी फ्रीडम इस तरह से दी है, क्योंकि हमें हाथ पाँव दिए हैं, दिमाग दिया है कि हम कुछ खुद करें। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छा बदला मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो बुरा बदला मिलेगा। सिर्फ उतनी सी इजाजत अल्लाह ने दी है, अदरवाइज सब चीजें इवन हम भी अल्लाह के कंट्रोल में हैं। अल्लाह ताला ने अगर एक चीज को कह दिया कि ये हलाल है, इंसानों तुम्हें इजाजत है, तुम ये काम करोगे, तो हमें वो करना है। अगर अल्लाह ने कहा ये हराम है, इलीगल है, नहीं करो, हमें नहीं करना। कोई भी दुनिया का शख्स चाहे वो जितना मर्जी इल्म हासिल कर ले, वो ये नहीं कह सकता, कोई बड़ा आलिम हो, कि अब मेरे पास तो बहुत इल्म है तो हम रूल्स बदल देते हैं इस्लाम के। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। जिसको अल्लाह ने हलाल कहा वो हलाल है, जिसको हराम कहा वो हराम है, जिसको लीगल कहा वही लीगल है, जिसको इलीगल कहा वही लीगल। ठीक है, तो ये इख्तियारात अथॉरिटी अल्लाह की है। जब भी कोई रूल्स बने, कानून बने, उसमें उसको बनाने का, वो जब हम बनाते हैं दुनिया में, हमें याद होना चाहिए ये बात कि वो अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितनी डिटेल में समझाने की जरूरत थी स्लाइड को। याद रखिए अल्लाह की जात में, सिफात में, हुकूक में, इख्तियारात में, चारों चीजों में कोई अल्लाह जैसा नहीं। ये 4 पॉइंट्स याद कर लें। थोड़ी देर के बाद मैं आपसे जरूर कहूंगी कि आप चैट बॉक्स में लिख कर बताएं। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स याद रखिए, जात, सिफात, हुकूक, इख्तियारात। ओके जी, और फौरन दुआ कर लें कि अल्लाह इतनी अच्छी बात हमने समझी है, इतनी खूबसूरत बात आपके बारे में, हमें तौफीक दे कि हम वाकई तुझे एक माने। हमारी तो खुशकिस्मती है कि तू हमारा रब है और हमसे इतनी मोहब्बत करता है, इतना ताकतवर रब है तू। फिर एहतसाब करें कि अब तक हमने इस बात को कभी सोचा भी कि नहीं, अल्लाह के बारे में इतने दिल से सोचा है हमने, कि हमने अल्लाह की बात को इतने दिल से माना है, या बस शैतान की सुनते हैं। और फिर प्लान बनाएं, अच्छा अच्छा प्लान बनाएं, और उसके बाद लोगों को भी इसके बारे में बताएं। तो आज आपने सूरह इखलास की पहली आयत को जितनी अच्छे से समझा है, यकीनन अब आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपको फील होगा कि आप वैल्यूएबल चीज पढ़ रहे हैं। तो अल्लिमू, सिखाइए एक दूसरे को, कुल, कह दीजिए, हुआ, वो, अल्लाहु, अल्लाह है, अहद, एक, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। आयत नंबर 2 और भी इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुने। अल्लाहु समद, 2 अल्फाज हैं, अल्लाह बेनियाज है, 2 अल्फाज से मिलकर एक जुमला बन गया है। असमद क्या होता है? यहाँ लिखा है बेनियाज। अब आपके जहन में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, बेनियाज पता नहीं किसको कहते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। बेनियाज उसको कहते हैं, असमद उसको कहते हैं जिसके सारे मोहताज हों, जिससे सब लोग मांगते हो, जैसे हम अल्लाह से मांगते हैं। सब जितनी भी कायनात में चीजें हैं, सब अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह की मदद के मोहताज हैं। अगर अल्लाह मदद ना करे वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं होती। अल्लाह अकबर। तो जिसके सब मोहताज हो और उसको किसी की जरूरत ना हो, वो किसी का मोहताज ना हो, उसको कहते हैं समद। तो समद कौन है? सिर्फ अल्लाह, अल्लाह समद। अक्सर होते हैं ना, अभी कहते हैं हम परेशान हैं किसी वजह से, तो कहते हैं अल्लाह समद पढ़िए, कहते हैं ना सूरह इखलास, और सब पढ़े अल्लाह समद पढ़े। तो हम एक्चुअली दुआ करते हुए अल्लाह से मांग रहे होते हैं, यही कह रहे होते हैं कि या अल्लाह हम सब तेरे सामने मोहताज हैं, तुझसे मांगते हैं, जरूरतमंद है, और तू किसी के सामने जरूरतमंद नहीं है, तू किसी का मोहताज नहीं है। अब देखिए, अब आज के बाद जब आप ये आयत पढ़ेंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा आप क्या पढ़ रहे हो, तो आपका पढ़ना आज के बाद ज्यादा वैल्यूएबल होगा। अब अल्लाह बेनियाज कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह को नींद नहीं आती, हम तो अगर सोए ना 24 घंटे के बाद, 24 घंटे तक भी अगर हम किसी वजह से ना सो पाए तो हमारी तो हालत बहुत बुरी हो जाती है, हम कोई काम ही नहीं कर पाते जब तक आराम ना करें। अल्लाह को नींद की जरूरत नहीं है, वो सोते ही नहीं है कभी, कभी नहीं। ना अल्लाह ताला को थकावट होती है, इतनी बड़ी कायनात, हमको ये काम करके थक जाते हैं।
अल्लाह ताला इतनी बड़ी कायनात को संभाल रहे हैं मुसलसल, सोते भी नहीं है, थकते भी नहीं है, किसी की जरूरत नहीं होती अल्लाह को, सबको अल्लाह की जरूरत होती है। अल्लाह को कितनी बड़ी बात है। ए अल्लाह, अपनी तमाम तर मखलूकात की जरूरत जिस तरह तू मेरी जरूरतों को पूरा करता आ रहा है, आइंदा भी पूरा कर, आमीन। दुआ करते हैं हम, साथ साथ दुआ करते रहे। ये मौका बहुत अच्छा है, जब हम अल्लाह की किताब पढ़ रहे होते हैं तो हम इस वक्त हमारी दुआएं तो और भी ज्यादा कबूल होने के चांसेस हैं, क्योंकि हमारा दिल भी अच्छा होते हैं, हम अच्छी बातें पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए फौरन फौरन दुआएं मांगा करें क्लास के दौरान। आप जैसे ही आपको कोई दुआ समझ में आती है, फील करें, इमेजिन करें कि इस वक्त अल्लाह ताला करोड़ों इंसानों और बेशुमार मखलूकात की जरूरतों को पूरा कर रहा है। हम तो किसी की अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। एक ही वक्त में कोई क्या अल्लाह से मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है, किसको अल्लाह ने क्या देना है, किसको कितना देना है, सबकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की अजमत को जहन में रख कर इस आयत को अब हम जब भी पढ़ेंगे तर्जुमा जहन में रख कर पढ़ेंगे। तो जहन में रख कर पढ़िए ऊंची आवाज में, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। आयत नंबर 3, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। लम का मतलब है डिड नॉट। इससे पहले हमने नहीं के लिए 2 लफ्ज पढ़े, ला का मतलब पढ़ा नहीं, माँ का मतलब पढ़ा नहीं, और भी कुछ लफ्ज हैं जो नहीं के मानों में आते। जैसे लम का लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, अगर कोई भी पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, यानी काम हो गया, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिड नॉट, काम नहीं हुआ, ठीक है, डिड नॉट। इसी तरह अरबी में कोई पास्ट अगर चीज है तो हम उसके लिए लम इस्तेमाल करते हैं। ये हम रूल्स आगे भी पढ़ेंगे। इसी तरह लम और लन दोनों इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट जगहों पर यूजेज के हिसाब से, डिड नॉट और डिल नॉट के बारे में। फिलहाल हम इनकी डिटेल में नहीं जा रहे, आप इनको समझ लें बस थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। लम यलिद, 2 लफ्ज हैं। लम का मतलब मैंने आपको बताया डिड नॉट, यानी नहीं हुआ, नहीं किया, इस तरह के मानने में, राइट। और यलिद का मतलब है उसने जना। तो जब लम यलिद मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, उसने नहीं जना, राइट। अब ये देखें, यलिद का लफ्ज बना है, जैसे उर्दू में हम कहते हैं वालिद, वालदैन, वालिदा, औलाद, गिलादत, मिलाद, ये सारे लफ्ज ये एक्चुअली एक ही तरह से। जैसे मैं हमेशा उर्दू की मिसाल देती हूँ, हम कहते हैं दौड़ना। अब दौड़ना से तो बहुत सारे लफ्ज है, दौड़ा था, दौड़ा, दौड़ेगा, दौड़ता रहा। इसी तरह एक ही लफ्ज से रिलेवेंट बहुत सारे लफ्ज बन रहे होते हैं ना, राइट। तो ये लफ्ज हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा अगर हम वालिद और वालिदा की मिसाल ज़हन में रखते हैं। ओके, वलम यूलद, इस आयत का अगला हिस्सा, वा और लम नहीं या ना ही, यूलद वो जना गया। जना गया मतलब पैदा किया गया। जैसे हम सब तो पैदा हुए ना, हम सबकी एक डेट ऑफ बर्थ है, सबको पता होगी, जिसपे हम एक दूसरे को दुआएं भी देते हैं कि आज के दिन आप पैदा हुए थे, राइट। तो बर्थ का मतलब है पैदा होना। तो अल्लाह ताला हम जैसे इंसान नहीं है ना, तो अल्लाह ताला ने किसी को पैदा किया, यानी कोई अल्लाह ताला की औलाद, अल्लाह ताला के कोई बच्चे नहीं है, राइट। जैसे हम अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं ना, ऐसे अल्लाह ताला के कोई बच्चे नहीं है। अल्लाह ताला ने किसी को पैदा नहीं किया, अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है। वलम यूलद, और ना ही वो जना गया, यानी अल्लाह को भी किसी ने पैदा नहीं किया, अल्लाह ताला भी किसी की औलाद नहीं है, अल्लाह ताला के कोई पेरेंट्स नहीं है। अल्लाहू अकबर। तो याद रखें, यलिद और यूलद का फर्क याद होना चाहिए, आपका होमवर्क में या मिड क्विज में मिक्स ना हो जाए। यलिद उसने जना, यानी अल्लाह की बात हो रही है, उसने जना यानी एक्टिव वॉइस है ये, जैसे हम एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं इंग्लिश में। यूलद वो जना गया, ये पैसिव वॉइस है, राइट। ये इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, हमें आसानी होगी। फौरन से दुआ मांगने के, या अल्लाह वाकई हम इस बात को मानते हैं और तो हमारी मदद फरमा के हम इसी के मुताबिक, हमारे अमल भी इस यकीन के मुताबिक होने चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जब कुरान में कह दिया कि ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, तो ये बात क्लियर हो गई ना कि ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। इसके बाद तो हमें कोई और लॉजिक चाहिए ही नहीं जब अल्लाह ने खुद कह दिया, राइट। ओके, अब एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा सब लोग ध्यान से देखिए स्लाइड को, क्या दिखाया जा रहा है यहाँ। औलाद की एक्चुअली अल्लाह को जरूरत ही नहीं है। हम कह रहे हैं ना अल्लाह की औलाद नहीं है, अल्लाह को जरूरत ही नहीं है। औलाद क्यों होती है? इंसान जो है उसको जरूरत होती है ना, उसको लगता है कि नहीं मेरी औलाद होनी चाहिए, मेरे बच्चे होने चाहिए। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं थक जाऊंगा, तो बच्चे जो है वो मेरा दिल बहलाएंगे। जब मेरे पास कोई करने का काम नहीं होगा तो मेरा दिल बहलाएंगे, ठीक है, या मेरा सहारा बनेंगे जब मैं ओल्ड एज में चला जाऊंगा।
तो मेरे सारे काम मैं खुद कर नहीं पाऊंगा, तो मेरे बच्चे मेरी हेल्प करेंगे। जैसे हम अपने बुजुर्गों की हेल्प करते हैं घर में, करनी भी चाहिए, रिस्पेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर जब इंसान की डेथ हो जाती है तो जो उसके बच्चे होते हैं, बेटे बेटियां, वो उसका नाम, उसकी फैमिली, उसका बिजनेस, वो सब आगे लेकर चलते रहते हैं, तो उसकी फैमिली का सेटअप दुनिया में रहता है उसी तरह से, राइट। लेकिन अल्लाह ताला को इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। ये सारी कमजोरियां है ना इंसान की, जरूरतें हैं। अभी हमने पढ़ा था अल्लाह समद, अल्लाह को तो जरूरत है ही नहीं, अल्लाह तो किसी का मोहताज नहीं है। तो अल्लाह इन सब कमजोरियों से पाक है, इसलिए उसको औलाद की कोई जरूरत नहीं है। ना वो थकता है, ना वो बूढ़ा होता है, इसलिए उसको औलाद की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस बात को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कितने अच्छे तरीके से देखिए हम समझ रहे हैं। अगर आप सब तवज्जो से सुन रहे हैं तो कितना फायदा हो रहा होगा डेफिनेटली इस बात को अंडरस्टैंड करते हुए। अब ये पैगाम जो आपको स्लाइड पे नजर आ रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये कौन सा पैगाम है और इसका हमने करना क्या है। इस आयत को पढ़ते हुए इस पैगाम को 150 करोड़ ईसाइयों तक पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। समझे इस बात को, नियत कर लेना। जब इरादा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला रास्ते खुद ही बना देते हैं। जब हम नियत ही नहीं करते, इरादा नहीं करते, तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होती है ना, फिर मसला कैसे हल होगा, काम कैसे होगा, राइट। तो इरादा कर ले इंशाल्लाह। आज हमने इस बात को समझ लिया, क्योंकि क्रिश्चियंस कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को कि वो अल्लाह के बेटे हैं, नाउजुबिल्लाह। ज्यूज जो है वो हजरत उजैर को कहते हैं कि वो अल्लाह के बेटे हैं। वो तो बेटे नहीं थे, वो तो अल्लाह के नबी थे, प्यारे नबी थे अल्लाह के, लेकिन वो ये गलत कहते हैं ना। तो ज़हन में रखें कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमें जहां भी मौका मिलेगा, हम इस तरीके से अल्लाह के दीन की दावत को आगे लेकर जाएंगे, ताकि हम उन सब तक ये मैसेज पहुंचा सकें कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि मेरी कोई औलाद नहीं है, और ना मैं किसी की औलाद, राइट। तो ये हमारी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह, तबलीग करना, प्रोपेगेट करना, इस मैसेज को आगे पहुंचाना। जी, तो इस आयत को समझते हुए एहसास के साथ अल-लिम सिखाइए और ऊंची आवाज में, लम यलिद, ना उसने किसी को जना, वलम यूलद, और ना वो जना गया। आखिरी आयत मुबारक हमारे सामने है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और नहीं है उसका हमसर कोई। वा और लम नहीं, यकुन है। ठीक है, यकुन की डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे, डेफिनेटली कई लफ्ज हैं जिनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे अगले कोर्सेज में भी इंशाल्लाह। कोर्स 2 कोर्स 3 अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें और भी अच्छी अच्छी बातें, डिटेल्स पता चलेंगी, राइट। लेकिन अभी आप याद रखें अभी के लिए कि यकुन का मतलब है, वलम यकुन, और नहीं है, लहू उसका। अगर हम इसको ब्रेक करें तो कितने हिस्से हो सकते हैं, चैट बॉक्स में बताइए। आई वांट टू सी कि आप कितनी तवज्जो से सुन रहे हैं। लहू के 2 टुकड़े होंगे, वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी एक्टिव स्टूडेंट्स आर आंसरिंग हियर। ला का मतलब हमने क्या पढ़ा था, लिए, तो इस हिसाब से हम यहाँ पढ़ सकते हैं उसके लिए, इसमें कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन क्योंकि उर्दू जबान में, जब अरबी जबान उर्दू जबान में चेंज होती है, तो जुबान का बोलने का अंदाज जरा चेंज होता है ना, तो अपने अंदाज में फिर हम इसका मानी कर देते हैं का। और ये भी है क्योंकि हमने पिछले दिनों में पढ़ा था कि जो हरूफ होते हैं, हर अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट उनका मानी चेंज हो भी जाता है जहाँ जरूरत होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका मानी उसका भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुफुवन, ये नया लफ्ज है, ध्यान से देखिए इसको। इसका मतलब है हमसर, यानी बराबरी का। इंग्लिश में कहेंगे इक्वल, इक्वलेंट जिसको हम कहते हैं ना, बराबर बराबर बराबर, राइट। जैसे हम इसकी मिसाल को समझ सकते हैं, कुफू का वर्ड पहले तो बहुत इस्तेमाल होता था, इसका उर्दू जबान का लफ्ज है, और होपफुली हो सकता है अरबी का भी, में भी इस्तेमाल होता हो, मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन आप याद रखें, अक्सर रिश्ता जब तय होता है ना किसी भी लड़के या लड़की का, तो अक्सर फैमिली वाले वालों में ये डिस्कस होता है कि फुफू का ख्याल रखा जाए। इस्लाम में भी है ना, दिन में भी ये चीजें, तो किस चीज का लोग ख्याल रखते हैं रूटीन में, कि फैमिलीज दोनों एक जैसी हों, उनका रहन सहन, या फिर मालो दौलत देखी जाती है कि थोड़ा इसमें भी थोड़े बराबर बराबर हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, तालीम देखी जा सकती है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, राइट। तो ये इसलिए बताया जा रहा है, ये लफ्ज ताकि आपको याद रहे, फुफू का मतलब होता है बराबरी, राइट। इस मिसाल से आपको इंशाल्लाह ये लफ्ज याद रखने में आसानी होगी। अहद, अभी हमने शुरू में पहली आयत में अहद पढ़ा था, उसका मैंने आपको क्या मीनिंग बताया था, चैट बॉक्स में मुझे बताइए। जी, अहद का मानी हमने पढ़ा था पहली आयत में, अकेला, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बेहतरीन, बहुत अच्छा आप सब लोग बता रहे हैं, ओनली वन, ठीक है जी,
इसका मानी हमने पढ़ा था ओनली वन, यहाँ पर क्या मानी है? कोई, राइट? तवज्जो से देखें इसको, हमने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि दो जगहों पर एक ही लफ्ज आता है लेकिन उनका मानी चेंज है। कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए स्लाइड की तरफ देखें, दोनों आयात आपके सामने हैं। कुल हुवल्लाहु अहद कह दो, वो अल्लाह एक है, राइट? अहद का मतलब है एक। अभी हमने पढ़ा था कि अगर अहद का लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो ऑटोमेटिकली अहद का तर्जुमा हम एक ही करेंगे। जब भी हम कुरान पढ़ेंगे, अगर अहद का लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है जुमले में, तो हम उसका मतलब एक कहेंगे, क्योंकि अल्लाह एक है, सिर्फ एक, ठीक है, सिर्फ अल्लाह के लिए। लेकिन अगर किसी और के लिए यूज हो रहा है या वो मनफी मानों में, जैसे अभी हम इस जुमले में देखेंगे कि यहाँ किसी चीज की नफी की जा रही है, कहा जा रहा है कि ये नहीं है, नहीं है, नेगेशन, ठीक है। इस फॉर्म में जब अहद आ रहा है तो उसका मानी होगा कोई। आई थिंक आप समझ गए हैं। एक तब होगा जब सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और कोई तब होगा जब किसी और के लिए इस्तेमाल हो रहा है या फिर मनफी मानों में बात की जा रही है। तो हम इसको देख लेते हैं मजीद। ये देखिए, और नहीं है उसका हमसर कोई, नहीं है उसका हमसर कोई, नहीं है, निगेशन हो रही है ना बात की, नफी की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर अहद का मतलब है कोई, कोई किसी की बात की, अल्लाह की नहीं होगी, राइट? इसलिए इसका मानी है कोई। तो अल्लाह की अजमत कैसी है, जरा इस बात को ना सारे आसपास की चीजों को छोड़ के तवज्जो से आ जाएं जरा सामने, सारे प्यारे प्यारे बच्चे तवज्जो से सुने। अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह की अजमत को, ग्रेटनेस को जहन में रखने के लिए जरा फील करें, एक एक बात जरा फील करें, जहन में सोचें कि अल्लाह ताला अर्श पर मौजूद है, ठीक है। जैसे दुनिया में होता है ना, कोई फर्स्ट पोजीशन पे आता है, कोई उससे थोड़ा नीचे होता है, हम कहते हैं सेकंड है, कोई थर्ड है, कोई फोर्थ है, कोई फिफ्थ है, पोजीशंस होती है, या परसेंटेज 100%, 99, 98, ऐसे ही है ना, 90 फिर 80। जब अल्लाह ताला की बात होती है ना, तो अल्लाह ताला जहाँ मौजूद है वहाँ किसी की इतनी बड़ाई भी नहीं है, कोई इतना अजीम भी नहीं है कि अल्लाह के बाद वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या इस तरह से किसी कैटेगरी में आ सकता हो। यानी अल्लाह की अजमत तक दूर दूर कोई नहीं पहुंच सकता। ऐसा नहीं है कि कोई और ऐसा खुदा ना खासा हो सकता है जो थोड़ा थोड़ा अल्लाह के करीब है, उसमें थोड़ी थोड़ी एट्रीब्यूट्स अल्लाह वाली है, नहीं, हो ही नहीं सकता। अल्लाह इतने अजीम है, मखलूकात में से कोई ऐसा है ही नहीं, खालिक वो एक ही है, और जो मखलूकात है उसमें कोई करीब भी नहीं है, कोई सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम इस तरह कभी नहीं कह सकते। फील करें और फिर सोचें कि हम कितने लकी हैं कि हमारा रब इतना अजीम है, ना जात में, ना सिफात में, ना हुकूक में, ना इख्तियारात में, कोई नहीं है अल्लाह जैसा। सोचें, ये फील करके सोच कर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। फीलिंग दिल की और दिमाग की इतनी अच्छी हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि हमें रिवॉर्ड मिल रहा होगा, क्योंकि हम बहुत मोहब्बत से इतनी प्यारी बातों को अपने रब के बारे में आज जान रहे हैं। अब जरा सोचें कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे जहन में ये जो अल्लाह का हक है कि अल्लाह की इबादत की जाए, हमें खौफ भी अल्लाह का होना चाहिए एक मुसलमान को, कि हमें पता है अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम किसी और से भी डरते हैं? क्या ऐसा तो नहीं है हम अल्लाह के अलावा लोगों से उम्मीदें रखते हैं कि वो हमारी शायद जरूरतें पूरी कर सकते हैं? क्या ऐसा तो नहीं है हम किसी को और को ताकतवर समझते हैं और अल्लाह के बारे में तो सोचते ही नहीं, जिसके पास सारी ताकतें हैं? अगर ऐसा है तो हमें अपने आप को ठीक करना होगा, दुआ मांगनी होगी अल्लाह से, और फिर कोशिश करनी होगी कि अब दुआ मांगे कि अल्लाह तू मेरे लिए काफी हो जा, मेरे जहन को अच्छा कर दे, मेरे जहन की हिफाजत फरमा शैतान से। ए अल्लाह, मैं बहुत बेबस हूँ, मेरा जहन, मेरा दिल, ए अल्लाह तेरे बारे में इतना अच्छा नहीं सोचता, परफेक्ट नहीं सोचता जैसा तू है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, शैतान से मुझे बचा, ताकि मैं तेरे बारे में वैसा ही अजमत वाली बात सोच सकूं जैसा कि तू अजीम है। ऐसी बात आप सोचिए और इस तरीके से दुआ करें। अल्लम, बावाज बुलंद पढ़िए और एक दूसरे को सिखाइए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और नहीं है उसका हमसर कोई। अब हमने इस बात को समझ लिया, यानी आयत के में कहा जा रहा है सूरत अल-इखलास के आखिर में कि उस जैसा कोई बराबर है ही नहीं। पहली 3 आयतों में बताया अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, सब उसके मोहताज है, कोई किसी का वो मोहताज नहीं। फिर कहा गया ना अल्लाह की कोई औलाद है, ना अल्लाह के कोई पेरेंट्स हैं, ना अल्लाह किसी की औलाद है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि अल्लाह जैसा कोई है ही नहीं, बराबरी वाला कोई, हम कहते हैं ना फलां चीज तो उससे मिलती है, राइट, फलां शख्स जो है वो उसकी शक्ल उससे मिलती है, कहते हैं ना, या कोई सिफात में मिसालें देते हैं। अल्लाह की कोई मिसाल ही नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह के जैसा कोई है ही नहीं। सुभान अल्लाह।
बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाली हूँ, स्क्रीन को ध्यान से देखें। सब आ जाएं जी स्लाइड की तरफ। एक सहाबी का वाकया, एक सहाबी इस सूरत को, ये सच्ची बात है, इस सूरत मुबारका सूरतुल इखलास को हर रकत में पढ़ते थे, नमाज की हर रकत में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्योंकि इसकी जगह और सूरतें भी पढ़ी जा सकती हैं, उन्होंने सवाल किया कि आप जो है वो इसी सूरत को क्यों पढ़ते हैं, मतलब आपकी इंटेंशन क्या है। उन्होंने फरमाया मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत क्यों कही होगी जरा सोचें, क्योंकि इस सूरत में हर जुमले में अल्लाह के बारे में बताया जा रहा है ना। तो हमारे नबी ने फरमाया इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। उसी टाइम उन्हें ग्लैड टाइडिंग दे दी, गुड न्यूज, कि आप जन्नत में जाएंगे अगर आपको इस सूरत से मोहब्बत है। अब जरा नोट करें कि इस सूरत से खास मोहब्बत क्यों होनी चाहिए। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि मुझे भी इस सूरत से बहुत मोहब्बत है, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। यकीनन आपको भी हो गई होगी आज समझकर। क्यों? क्योंकि इंसान को जिससे मोहब्बत होती है ना, इंसान कहते हैं उसकी बातें हों। हमारा कोई अच्छा फ्रेंड हो ना, हम कहते हैं सारा दिन हम उसी की बातें करते रहें। कोई चीज हमें अच्छी लगे, कोई गेम अच्छी लगे, कहीं घूमने फिरने जाए वो जगह अच्छी लगे, हम कहते हैं उसी का जिक्र हो। तो अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा दिल करेगा कि हम अल्लाह की बात करें। और सूरह इखलास की चारों आयात में अल्लाह ही की बात हो रही है कि अल्लाह ताला ऐसे हैं, अल्लाह ताला ऐसे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये बात अब साबित करेगी कि हम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं। जब भी इस सूरत मुबारका को नमाज में पढ़ें, इतनी मोहब्बत से पढ़ें, क्या हम उसका जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला हमें भी जन्नत में दाखिल फरमाए, इंशाअल्लाह कामयाबी अता फरमाए। ठीक है, राइट। तो देखिए जरा, जब भी हम किसी से मिलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल किसी से भी, तो वो ये बताता है कि मेरा तो अगर कोई बड़ा उसका रिलेटिव होगा या कोई फ्रेंड होगा ना किसी बड़ी सीट पर, कोई मिनिस्टर का जानने वाला है या कोई मिनिस्टर या कोई बड़े डेजिग्नेशन पर जो दुनिया में है, उसमें अगर कोई शख्स है किसी का रिलेटिव या फ्रेंड, तो वो बड़े फख्र से जिक्र करते हैं। तो अल्लाह से ज्यादा तो अजीम कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह अपनी ताकत में, अल्लाह अपनी हर चीज में अल्लाह ताला बेहतरीन है, हर चीज में अल्लाह बेहतरीन है। तो अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो हमें अल्लाह का भी जिक्र ऐसे ही करना चाहिए, फख्र से, हमेशा, हर महफिल में, हर जगह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। चैट बॉक्स में लिखिए आमीन। हमने बहुत बड़ी बात सीखी आज, बहुत बड़ी बड़ी बातें सीखी हैं, क्योंकि अब हम बात ही हमारे रब की हो रही थी डायरेक्ट। तो फौरन से चैट बॉक्स में आमीन लिखें कि अल्लाह ताला वाकईतन इस सूरत को समझने वाला, इससे मोहब्बत करने वाला हमें बनाए और हमें शैतान से महफूज रखे, आमीन। जी, तो हमने समझ लिया कि उसके जैसा कोई है ही नहीं, ना माफ करने वाला। जबकि कितनी गलतियां हम करते हैं, लेकिन हमें बहुत फिर भी माफ कर देता है। हमें पता होता है इंशाअल्लाह माफ कर देगा, हम दिल से माफी मांगेंगे, हम मांगते हैं वो माफ कर देगा। कोई है दुनिया में एक बार माफ करेगा अगर हम किसी से कुछ बुरा करें, किसी की बात ना माने, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा, मैं नहीं करता। लेकिन अल्लाह ताला तो हर बार माफ करते हैं, सबसे बढ़ के। और जरूरत पूरी करने वाला वही है, सब मोहब्बत से ख्याल रखने वाला वही है। अस्माउल हुस्ना अल्लाह के हसीन नाम है, खूबसूरत नाम है। 99 हम सब जानते हैं। हर सिफ्त में जो अल्लाह की सिफात वहां लिखी है, एक एक आपकी असाइनमेंट है आगे, क्योंकि ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं। एंडिंग में मैं आपको उसके बारे में गाइड भी करूंगी, याद करवाइएगा मुझे जरूर। ठीक है, तो ईद की छुट्टियां आ रही हैं, आपने असाइनमेंट ध्यान में रखनी है कि अल्लाह के 99 नेम्स को आपने सर्च करके उनके मीनिंग को एक बार बस पढ़ना है। हर क्वालिटी में अल्लाह जैसा कोई नहीं, ना था, ना है, ना होगा। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो मोहब्बत से पढ़ें। शिर्क की और दूसरी जो अंधेरे हैं हमारे आसपास फैले हुए, गंदगी है, क्या है वो, जो अल्लाह के साथ पार्टनर्स बनाने लग जाते हैं लोग। ठीक है, नॉन मुस्लिम्स तो करते हैं, समटाइम गलती कर जाते हैं, मुसलमान भी इस तरह की कुछ चीजें कर जाते हैं जो तौहीद के खिलाफ होती हैं, जिनका हक सिर्फ अल्लाह को हासिल है। हमें उन चीजों को देखना होगा, अपनी जिंदगियों को देखना होगा, एहतसाब करना होगा। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने साफ पाक और सच्ची बात हम तक आज पहुंचा दी है। अल्लाह का शुक्र करें कि इस कायनात का मालिक कौन है, कैसा है, वो हमसे क्या चाहता है। अगर खुदा न खास्ता हमें ये पैगाम ना मिलता तो शायद हम बहुत सारी गलत फहमियों में हमेशा रहते। लेकिन आज सूरह इखलास से हमने इस बात को सीख लिया। जरूर आज आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा, हो सके तो शुक्राने की नफल भी अदा कीजिएगा कि या अल्लाह हमने आज इतनी खास बातों को समझ लिया और हम बच गए हैं शिर्क से। तो शिर्क कैसा गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया ये जुल्म अजीम है और उसको माफ नहीं किया जाएगा। और इंशाल्लाह इरादा करें कि हम ये लोगों को भी बताना है। अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ।
ब्रेक होगी इंशाल्लाह 30 सेकेंड्स की अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद हम आते हैं ग्रामर की तरफ। तो आप क्लास में अटेंटिवली रहें, पानी वानी पीकर फौरन से वापस आएं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेसन 10A के बाद, ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं ग्रामर की तरफ, जो हम सबका बहुत ही फेवरेट पार्ट है, क्योंकि इसको हम बिल्कुल एक गेम की तरह सीखते हैं। और जस्ट फील करें कि ये ऐसी गेम है जिसमें हम रिस्पेक्टफुली अगर इसको गेम समझ कर भी इस एक्टिविटी को करते हैं, तो गेम तो होगी होगी, इंजॉय तो हम करेंगे, लेकिन हम अल्लाह की रजा भी हासिल कर रहे हैं, अल्लाह को खुश भी कर रहे हैं, हमारे लिए रिवॉर्ड्स भी लिखे जा रहे हैं। तो देखिए इससे बड़ी अच्छी गेम कौन सी हो सकती है जिससे इतने फायदे हमें मिल जाए। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि आज ग्रामर के हिस्से में सीखने के लिए क्या है। फेल मादी, पिछले 2 चैप्टर्स में हमने फेल मादी को पढ़ा है। आज भी हम फेल मादी के कुछ और टेबल सीखेंगे, जो कि आपको, जिनके नाम नजर भी आ रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा। 4 टेबल्स हम सीखेंगे। ज़ोराबा, समिया, आलिमा, आमिला। कितने सेट हैं, उनमें कितने कितने टेबल्स हैं, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। इससे पहले कि हम आगे चलें और स्माइल कर कर आगे चलें, एक सवाल मुझे बताइए जरा चैट बॉक्स में कि अब तक हमने फेल माजी के टेबल्स के कितने सेट पढ़े हैं। कितने सेट हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं? 2। वेरी गुड, वेरी गुड, 2 पढ़े जी, माशाल्लाह। पहले अब स्टॉप कर दें इस जवाब को। अब मुझे अगला जवाब बताएं चैट बॉक्स में, इसको स्टॉप कर दें। अगला जवाब ये है, आपने बताना है कि पहले सेट में टोटल कितने टेबल थे। जी, पहले सेट में कितने थे? 3 थे। माशाल्लाह, यू आर वेरी एक्टिव। इतनी खुशी हो रही है, और सोचें अल्लाह ताला की इतनी खुशी हो रही है, मेरे प्यारे प्यारे जो बंदे हैं, ये कितने अपने काम छोड़ के इतनी मोहब्बत से मेरी किताब को सीख रहे हैं और पूरी एक्टिवली जवाब दे रहे हैं। अच्छा, अब इसको स्टॉप करें, अब अगला जवाब दें। दूसरे सेट में हमने कितने टेबल पढ़े हैं? जी, दूसरे सेट में 4 टेबल्स पढ़े हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता करे। अब आप सब ने क्या करना है? मुस्कुराना है। मुस्कुराइए सच में, और अल्लाह का शुक्र करें। खुशी होनी चाहिए कि हमने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करी। अगर हमने बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह जो किसी वजह से कोर्स नहीं कर पा रहे, अगर आपने भी ना किया होता, तो आप इतना कुछ ना सीख पाए होते। आप पहले जैसे ही होते जिनको कुरान के कोई वर्ड्स नहीं आते, लेकिन अब आपको थाउजेंड्स वर्ड्स आ चुके हैं। 30 के करीब पहुंचने वाले ना, 30,000। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। अल्लाह का शुक्र करें, मुस्कुराएं। अब हम आगे चलते हैं। और एक और काम भी करना होता है, गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस जैसे नोज से इनहेल करें, मुंह से एक्सहेल करें, मुंह से बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन जब आप जिस्म में लेकर जाते हैं ना, ब्लड में, तो आप एक्टिव हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी है साइंटिफिकली। ठीक है, TPI स्टैंड्स फॉर टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। और इसमें कौन से इसकी कंडीशंस क्या है, इस गेम में किन किन चीजों का ख्याल रखना है हमें, अगले कुछ मिनट्स तक हमें बता रहे हैं अब्दुल हादी ऊंची आवाज में। जी अब्दुल हादी, माइक ऑन करें। देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, चिंता कीजिए, मिलकर। थैंक यू, आपकी आवाज जरा कम थी, बट थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आयशा जिशान, आप बता दीजिए। माइक ऑन करो बेटे आयशा। देखिए आयशा, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटे। ओके, हम सुन लेते हैं उमेर से। उमेर, अपना माइक ऑन करें बेटे। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए। इब्राहिम अब्दुल्ला, आप बताइए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोल के कीजिए, बताइए, ओके, दिल से कीजिए, मिलके कीजिए। और मिलकर कीजिए। माशाल्लाह। आपने अभी क्या करना है, जो मैं बताने जा रही हूँ, मेरी हर बात को ध्यान से सुनना है, स्लाइड को गौर से देखना है, सोचना है कि क्या बताया जा रहा है, ये क्या है, इसको सोचना है, साथ साथ बोलना है। जो जो टेबल्स प्रैक्टिस करवाए जाएं, आपके माइक तो ऑन करना पॉसिबल नहीं होता ना, लेकिन आपने सोचना है, आप क्लास में मौजूद हैं, आपने उनको ऊंची आवाज में बोलना है, बताना है, यानी साथ साथ इशारे करने हैं। इशारों के अलावा कोई प्रैक्टिस टेबल्स की नहीं होती, ये बात याद रखनी है। दिल से करना है, मोहब्बत से, जबरदस्ती नहीं है, मोहब्बत से, क्योंकि हम अल्लाह से प्यार करते हैं। और सबने मिलकर करना है। ठीक है, चलें जी। लफ्ज की 3 किस्में हमने पढ़ी हैं। इसम होता है कोई भी नाम, या सिर्फ फेल होता है कोई भी काम, ऐसा लफ्ज जो कोई काम हो,
حرف ہوتا ہے جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائے, یا پھر وہ تمام لفظ جو اسم اور فعل نہیں ہوتے وہ حرف ہوتے ہیں. یہ دیکھیے ہم تھوڑی ریوائز کر لیں ذہن میں کہ ہم نے کیا کیا پڑھا ہے. ہم نے پہلے ہوا ہم کا ٹیبل پڑھا تھا سب سے پہلے, اور دوسرا ٹیبل ہم نے سیکھا تھا ہم انت انا انتم نحن, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے بعد میں ٹیبل پڑھا تھا ہو ہم کا یہ کم نا. بہت دھیان سے دیکھیں یہ 3 ٹیبل آپ کو کیوں دکھائے جا رہے ہیں. اگر ہم اسم اور حرف کی بات کریں, کیونکہ 3 قسمیں ہیں لفظ کی, اسم فعل اور حرف. اسم اور حرف اگر ہمارے سامنے ہے, یہاں آپ دیکھ لیں, کتاب اسم ہے, من حرف ہے. ان کو اگر ہم نے ٹیبل میں استعمال کیا نا تو وہ کس کے ساتھ کیے, ہو ہم کے ساتھ. ہو ہم کا یہ کم نا, جیسے کتاب ہو اس کی کتاب, کتاب ہو ان کی کتاب. اسی طرح من کا مطلب ہوتا ہے سے, من ہو اس سے, من ہو منصب سے. لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں فعل کی. اب ہم اسم کی بات نہیں کر رہے, حرف کی بات نہیں کر رہے, بلکہ پچھلے 2 چیپٹر سے ہم نے فعل کو سمجھنا شروع کیا ہے, فعل ماضی کو. تو ہم نے فعل کی جو پہلا ٹیبل پڑھا تھا اس میں اینڈنگ میں کیا آ رہا ہے, آ او تا تو تم نا. آپ سب لوگ اپنی ہینڈ بھی لو کر لیں, ابھی کوئی ہینڈ ریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھا جا رہا, ٹھیک ہے. سب اچھے بچوں کی طرح اگر آپ اوبیڈینٹ اسٹوڈینٹس ہیں اور میری بات کو سن رہے ہیں تو آپ اپنے ہینڈ جو ہے وہ لو کر لیں. جب سوال کیے جائیں گے تب آپ اپنے ہینڈ ریز کریں گے. تو غور سے دیکھیں اسم اور حرف کے ٹیبل میں آخر میں آوازیں آ رہی ہیں, ہو ہم کا یہ تم نا. ماضی کے ٹیبل میں آخر میں آوازیں آ رہی ہیں, آ او تا تو تم نا. یہ بہت بڑا فرق ہے, اس بات کو بھولنا نہیں ہے آپ کو, ٹھیک ہے. فعل کیا ہوتا ہے, کوئی بھی ایسا لفظ جس سے کوئی کام پتہ چل رہا ہو, ٹھیک ہے. رائٹ, ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ عربی زبان میں زیادہ تر جو ورب ہوتے ہیں, فعل ہوتے ہیں, وہ 3 حروف سے بنتے ہیں زیادہ تر. تو اس کورس میں, کورس 1 میں, اس کتاب میں ہم ایسے ہی فعل پڑھیں گے, اس سے زیادہ والے پڑھیں گے ہی نہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہ 3 حروف سے بنتے ہیں, جیسے فاعل لام, فتح, نصر, ضرب. اب اس میں سے ہم نے جو پہلا سیٹ پڑھا تھا اس میں تھا فعل فتح, جو دوسرا ہم نے سیٹ پڑھا تھا اس میں نصر پڑھا تھا, ضرب ابھی ہم نے نہیں پڑھا. تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. جی, فعل کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی ہے. فعل ماضی وہ ہوتا ہے ایسا کام جو ہو گیا. فعل مضارع کام ابھی نہیں ہوا, ہو رہا ہے پریزنٹ میں یا فیوچر میں ہو, دونوں کنڈیشن ہو سکتی ہیں. فعل امر کیا ہوتا ہے, فعل امر ہوتا ہے کام جب کسی کو کہا جائے, جیسے میں آپ سے کہتی ہوں نا مائک آن کریں یا مائک آن نہ کریں, ہینڈ ریز کریں, ہینڈ ریز نہ کریں, تو یہ کام کہتی ہوں نا میں آپ سے. اس طرح کا کوئی بھی کام ہوتا ہے فعل امر. ابھی ہم نے مضارع اور امر کی اور بات نہیں کرنی کیونکہ ہم ابھی ماضی پڑھ رہے ہیں, فعل ماضی جو ہو گیا, ٹھیک ہے. تو ہم نے فعلا کا ٹیبل پڑھا تھا اور اس کی ہم نے بول چال بھی سیکھی تھی, جیسے حل فعلا, نعم فعلا, حل فعلو, نعم فعلو, حل فعلتا, نعم فعلتو, حل فعلتم, نعم فعلنا. اسی سے ریلیونٹ آگے ٹیبلز آئیں گے جو آپ پڑھیں گے. رائٹ, تو یہ لفظ بھی ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوا ہے. کیا تھا یہ جو خیر ہے, خیر. پہلی بات تو یہ کہ یہ دونوں لفظ اسم ہیں. کیسے پتا چلا, ایک تو آپ دیکھ لیں ان کے آخر میں 2 پیش اور 2 زبر ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پہچان بھی ہوتی ہے اسم کی. دوسرا یہ کہ اس کے معنی سے پتا چل رہا ہے, خیر کا مطلب ہوتا ہے بہترین, بیسٹ, اچھا, بیٹر. رائٹ, تو اچھا ہونا یا بہترین ہونا صفت ہے نا, تو نام اور صفت اسم ہوتی ہے, تو یہ دونوں لفظ ہیں اسم. ایک بات تو یہ یاد رکھیے. دوسری بات یہ کہ اسم کی یہ والی حالت اصلی حالت ہے کیونکہ اس کے آخر میں 2 پیش, یعنی کام کرنے والا یہ لفظ ہے, کام کرنے والا, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ کیا ہے, یعنی جو اصلی حالت میں نہیں ہے, کام کرنے والا نہیں ہے, بلکہ کام سے اس پر اثر پڑ رہا ہے. رائٹ, یہ ہم نے اچھی طرح کل سیکھا تھا. جیسے کہ میں آپ کو مثال بتا دیتی ہوں, حل فعل خیرا, کیا اس نے کوئی اچھا کام کیا, تو جواب ہوگا نعم فعل خیرا, جی ہاں اس نے اچھا کام کیا, ٹھیک ہے, جی ہاں اس نے اچھا کیا. تو باقی جو ہے پڑھنے کے لیے ہینڈ ریز کیجیے, آپ میں سے کون پڑھنا چاہیں گے. جی حسن صلاح, رائٹ. اگر میں آپ سے سوال کروں, بیٹے مائک آن کر لیں, حل فعلوا خیرا, کیا ان سب نے اچھا کیا. نعم فعلوا خیرا, جی ان سب نے اچھا کیا. حل فعلت خیرا, کیا آپ نے اچھا کیا. نعم فعلت خیرا, جی میں نے اچھا کیا. حل فعلتم خیرا, کیا آپ سب نے اچھا کیا. نعم فعلنا خیرا, جی ہم سب نے اچھا کیا. ماشاءاللہ, تو مائک آف کر لیجیے. اچھا جی, ہماری ہو گئی ہے دہرائی بہت ہی اسٹرانگ. دہرائی بہت ضروری تھی. اگلے والے ٹیبل بالکل ویسے ہیں, انٹرسٹنگ ہے, صرف تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہوگا.
ये जो 4 आपको टेबल नजर आ रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा ये एक सेट है। इंटरेस्टिंगली ये एक सेट नहीं है, ये 2 सेट्स हैं। कैसे? हमने 2 सेट पहले पढ़े हैं, पहले का नाम था फा, दूसरे का नाम था नून। आज हम 2 सेट और पढ़ रहे हैं, यानी थर्ड सेट का नाम होगा द्वाद, जिसके अंदर एक ही टेबल है, द्वाराबा। अभी हम उसका एक ही टेबल पढ़ रहे हैं, बाकी टेबल हम अगले कोर्सेज में पढ़ लिए, ठीक है, द्वाराबा। और फोर्थ सेट का नाम है सीन, जिसमें ये 3 टेबल हैं, समिया, आलिमा, आमिला। मैं फिर से बताती हूँ, फर्स्ट टेबल का नाम है फा, सेकंड टेबल का नाम है नून। आज हम थर्ड टेबल पढ़ेंगे द्वाद, जिसमें एक ही टेबल है, द्वाराबा। फोर्थ टेबल का नाम है, फोर्थ सेट का नाम है सीन, और उसमें 3 टेबल पढ़ेंगे, समिया, आलिमा, आमिला। इस तरह से आज हमारे 4th सेट कंप्लीट हो जाएंगे, फिल माजी कंप्लीट हो जाएगा। हम उर्दू में कहते हैं जर्ब लगाना, मारना, जैसे ये मैं इसको उनको जर्ब लगा रही हूँ, मारना, ठीक है। इसी तरह अरबी में इसका एक और मानी भी होता है, जैसे कोई बात बयान करना, कोई मिसाल, कोई बात बयान करना, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ मानों में आता है। अरबी में बहुत सारे लफ्ज़ हैं जिनके बहुत से मानी होते हैं। तो देखिए, फाला का टेबल हमने पढ़ लिया, नासारा जैसे हमने टेबल पढ़ लिए, टोटल 7 टेबल्स हमने पहले सीखे हैं फेल माजी के। आज हम थर्ड सेट का टेबल सीख रहे हैं, ज़राबा। इस सेट का नाम है द्वाद। टेबल आपके सामने है, रूल बिल्कुल वही है, शुरू में कोई तब्दीली नहीं है, ज़्वाद रा बार है, आखिर में तब्दीली होती है, क्योंकि हमने बताया था एरोप्लेन जब फ्लाई कर गया तो उसकी टेल नजर आती है ना, तो हम लफ्ज के आखिर में यानी टेल में तब्दीली देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काम हो गया, उसने मार लिया, उसने मारा। अब ये टेबल हम सुनते हैं हुरैन से। हुरैन अपना माइक ऑन करें और जल्दी से तर्जुमे के साथ, इशारों के साथ सुनाएं। ज़रबा उसने मारा, ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतुम मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। हम सब ने मारा, माशाल्लाह। आयशा ज़िशान, आप अरबी में सुना दें जल्दी से। जी ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना। जज़ाकल्लाह फॉर योर एफर्ट। जैसे आयशा, आप बहुत ध्यान से सुन लो, आपने पढ़ा ज़राबता, ज़राबता नहीं है, ये जो बा है। अच्छा, अपना माइक ऑफ कर लो बेटे। ओके, राइट। तो ये देखिए, आपने पढ़ा ज़राबता, ये है ज़रबता, क्योंकि जज्म है, ज़रबतु, ज़रबतुम, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ओके। क्योंकि मारना अच्छी बात नहीं होती ना, तो हम ऐसा करते हैं, हम नाम की बजाय मा लगाएंगे, जी हाँ की बजाय नहीं कहेंगे, ठीक है। आई वांट टू से दिस टास्क टू हमना। हमना, आप मेरे साथ इस डायलॉग में आ जाएं, बोलचाल में। मैं आपसे सवाल करूंगी, आप जवाब दोगे। हमना, हल ज़रबा, क्या उसने मारा? हमना, आप सुन रहे हो मुझे? ओके, हम शाफिया से पूछ लेते हैं। हमना की आवाज नहीं आ रही है हमें। शाफिया, आप माइक ऑन करो बेटे। हल ज़रबा, क्या उसने मारा? ठीक, नहीं उसने नहीं मारा। हल ज़रबू, क्या उन सब ने मारा? माँ ज़रबू नहीं उन सब ने मारा। नहीं, उन सब ने नहीं मारा। हल ज़रबता, क्या आप सब ने मारा? क्या आपने मारा? माँ ज़रबतु नहीं मैंने नहीं मारा। नहीं, मैंने नहीं मारा। हल ज़रबतुम, क्या आप सब ने मारा? माँ ज़रबना नहीं मैंने नहीं मारा। नहीं, हमने नहीं मारा। वेरी गुड, दैट्स राइट। अभी हमने कल पढ़ा था ज़ैदुन और ज़ैदन। ज़ैदुन असली हालत है, ज़ैदन बदली हुई हालत है, और इसी तरह का टेबल हमने कल भी पढ़ा था। तो दिस इज वेरी सिंपल। हल ज़रबा ज़ैदा, यहाँ पे ज़ैद की बदली हुई हालत है, तो हम कहेंगे क्या उसने ज़ैद को मारा? हम कहेंगे नहीं, उसने ज़ैद को नहीं मारा। इसी फॉर्म में ये पूरा टेबल आगे चलेगा, ठीक है। ओके, अब हमने पढ़ लिया सेट नंबर 3। अब हम सेट नंबर 4 पर आ जाते हैं, जो कि लास्ट है। समिया, समिया, ये लफ्ज हमने पढ़ लिया है समिअल्लाहु लिमन हमिदा में, ठीक है। जब हमने ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। समिया का मतलब हमने पढ़ा था, उसने सुना, राइट। तो यही टेबल है, बहुत आसान है। इसमें फर्क आपको नजर आ रहा है, जो पहले वाले हमने टेबल्स पढ़े हैं, फतह, फ़अला, नसरा, ज़रबा, और यहाँ समिया, क्या फर्क नजर आ रहा है? जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं, समिया में क्या चेंज है? समिया में क्या चेंज लग रहा है आपको? कुछ लग रहा है या बिल्कुल कुछ नहीं लग रहा? चैट बॉक्स में जल्दी से। वेरी गुड, जेर आ गई है इसमें। पहले वालों में तो सिर्फ जबर थी, फतहा, फ़अला, ज़रबा, नसरा। पहली बार हमने देखा कि दरमियान वाले हर्फ के नीचे जेर है, सामिया। तो ये चेंज हमें यहाँ पता चल गया, ठीक है। इसको जरा कैसे पढ़ेंगे हम सुन लेते हैं ये मोहम्मद हारून से। हारून, जल्दी से माइक ऑन करो बेटे और सुनाओ तर्जुमे के साथ। हारून, आप सुन रहे हैं?
ओके जी, हम किसी और से सुन लेते हैं। नवीरा, आप सुनाओ बेटे। हल समिया उसने सुना, समियु उन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। हम सब ने सुना, माशाल्लाह। अरबी में क्या है, हम अरबी में इसको देख लेते हैं। समिआ, समिउ, समिअता, समिअतु, समिअतुम, समिअना। अब देखिए कितने आसान है। शुरू में हम जो नया लफ्ज है हम वो लगाते हैं, जो भी फेल होता है, सीन मीम आइन लग रहा है, पर आखिर में वही आवाजें हैं जो हमने फेल बाजी में शुरू में सीखी थी। तो देखिए सारे टेबल एक जैसे है ना, हमने शुरू के टेबल सीख लिए, ये वाले टेबल हमें खुद ब खुद बनाने आ रहे हैं। इसी तरह अगर सवाल किए जाए क्या होगा, हल समिया, क्या उसने सुना, नाम समिया, जी हाँ उसने सुना। हल समिउ, नाम समिउ। हल समियता, नाम समियतु। हल समियतुम, नाम समियना। इस तरह से होगा। अगर हम यहाँ ये लगा दें कि सुनने वाली चीज क्या है, सबसे अच्छा सुनना क्या है, कुरान को सुनना। कुरानु, अल कुरानु पेश है ना, इसका मतलब है ये असली हालत है। अल कुराना ये बदली हुई हालत है जुमले में। तो सवाल क्या है, हल समिया अल कुरान, क्या उसने कुरान सुना? तो जवाब है नाम समिअल कुरान, जी हाँ उसने कुरान सुना। हल समिउल कुरान, क्या उन सबने कुरान सुना? नाम समिउल कुरान, जी हाँ उन सबने कुरान सुना। ठीक है, अगले दो सवालात के लिए उसका आप अपना माइक ऑन करें। उसका जल्दी से बेटे जी। हल समिअतल कुरान, क्या आपने कुरान सुना? नअम समीउल कुरान। नाम समिअतुल कुरान, जी हाँ मैंने कुरान सुना। हल समिअतुमुल कुरान, क्या आप सबने कुरान सुना? नअम समीउल कुरान, जी हाँ हम सब ने कुरान सुना। जी ये वर्ड है समिअनल कुरान, जी हाँ हम सब ने कुरान सुना। इनकी अदायगी की प्रैक्टिस आप लोग जरूर करेंगे। ये आपका होमवर्क है। अलीमा का टेबल, अलीमा उसने जाना, अलिमु, अलिमता, अलिम, अलिमतुम, अलिमना। समिआ जैसा है, इसके भी दरमियान में जेर है। ये आपका होमवर्क है, आपको स्लाइड्स में मिलेगा, आपने इसको खुद याद करना है। इसी तरह अमिला भी आपका होमवर्क है, ठीक है। अमिला, अमिलु, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना, राइट। नुक्ता तालीम यानी हमारा चैप्टर हो गया एंड। अब लास्ट मिनट है, इसको ध्यान से सुने और एंड तक आप लोग रहें, क्योंकि क्विज के बारे में भी गाइड किया जाएगा आपको मजीद। जी तो यहाँ 4th होमवर्क की बात हो रही है। जो हमें 7 होमवर्क बताए जाते हैं उनमें ये कहा जाता है 4th नंबर पर के किताब से पढ़ें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्चुअली दुनिया में टीचर बनाकर भेजे गए, मुअल्लिम। तो क्या हम नहीं चाहते कि हम सबसे बेहतरीन टीचर से पढ़ें? हम उनके स्टूडेंट बनना नहीं चाहते? डेफिनेटली हम चाहते हैं ना। हैंड रेज कर लें, अब जो भी बात मैं पूछूंगी आप चैट बॉक्स में बताएंगे। अबू दरदा से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि आपने एक बार क्या फरमाया। गौर से देखिए, यहाँ स्टूडेंट्स है ना, इल्म हासिल करते हैं सब, गौर से देखिए। जब कोई शख्स इल्म के लिए निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। और जो एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं, वो इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं रास्ते में। इतना प्रोटोकॉल फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं इस काम की खुशी में जो वो कर रहा होता है। तो इल्म हासिल करना, अगर आप फायदेमंद अच्छी चीज का इल्म हासिल कर रहे हैं तो वो भी बात है। इतने ज्यादा रिवॉर्ड्स हैं, जन्नत में जाना आसान हो जाएगा। देखें, और सबसे अहम इल्म, दुरुस्त इल्म यही है जो हम सीख रहे हैं, कुरान का इल्म। अल्लाह ताला हमारी भी इस कोशिश को कबूल करे और हमें इन लोगों में शामिल फरमाए। तो इस कोर्स की किताब के लिए कम से कम रोज हम इतने काम करते हैं, टाइम जाया भी करते हैं, 10 मिनट कम से कम इस किताब को पढ़ें। इतना तो करना मुश्किल नहीं है ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है, तुम सब में से, कोई समझते हैं मैं अच्छा हूँ, कोई कहता है मैं बेस्ट हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से बेस्ट वो है, सबसे बेस्टेस्ट, जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। तो ये 2 काम अगर हम करने वाले बन जाएंगे तो हम दी बेस्ट होंगे अल्लाह और उसके नबी की नजर में। कोई भी ऐसा नहीं है ना जो ना चाहता हो कि वो बेस्ट बने। कौन कौन बनना चाहते हैं? अगर आप बनना चाहते हैं तो जरा चैट बॉक्स में लिखें। अगर आप बनना चाहते हैं बेस्ट तो जरा यस लिखें चैट बॉक्स में, और अल्लाह ताला से दुआ भी करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सबको देख रही हूँ माशाल्लाह। ठीक है, तो हमें इंशाल्लाह कोशिश करनी है, कोशिश के साथ ही है सब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एक बार फिर हमने चैप्टर 11 तक हम पहुंच गए, हमने उसको समझ लिया। बहुत मुबारकबाद, आज हम 30,797 वर्ड्स को समझ चुके हैं कुरान के, और इतनी स्पीड से हमने समझा है माशाल्लाह। हमारे दिमाग की बैटरी हाफ तो होने वाली है। इंशाल्लाह हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये बैटरी फिल ना हो पूरी।
हम जो मोबाइल भी यूज करते हैं ना, उसकी बैटरी फुल हो तो हम कहते हैं अब ठीक है। लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज अगर चार्जिंग ना हो तो कहते हैं ये काम ही नहीं करेगी। इसीलिए तो हम ठीक काम नहीं करते, क्योंकि हमारी चार्जिंग ही नहीं हुई हुई। अगर हम कुरान से चार्जिंग करेंगे दिमाग की बैटरी की, तो ही हम सही काम करेंगे। सही काम करेंगे तो हम हर चीज में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। होमवर्क करते रहें, पॉकेट बुक से पढ़ते रहें, सीखें और सिखाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। सबक के इख्तिताम पर आप हाफ से ज्यादा कोर्स कर चुके हैं, सो आप सब, अल्लाह का ये हक है कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, लिहाजा अपने माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 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 आमीन।